स्टूडेंट, आज हम न्यू एक्सरसाइज 3.2 वो स्टार्ट करते हैं। 3.2 में भी जो हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमने करा था। इसमें हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जिनमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना है विद वर्ड सम, जैसे एक्सरसाइज 3.1 में करा था, लेकिन इसमें हमें सॉल्यूशन भी हम ग्राफ से ही फाइंड करेंगे। तो देखते हैं हम किस तरीके से। सबसे पहले हमें ये वर्ड सम दे रखा है, इससे हमें पहले इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, और जब इक्वेशंस बन जाएंगी तो उन्हें वही ग्राफ ये मेथड जो है उससे सॉल्व करके हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसने बोला कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए जाने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लास्ट वाली जो लाइन है कि हमें क्या फाइंड करना है, उस पर हम इस तरीके के सम्स में हम उस पर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या फाइंड करनी है। तो माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है। अब उसने कहा 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल यानी लड़के और लड़कियां कितने हैं? 10, जिन्होंने कंपटीशन में पार्ट लिया। तो प्रथम शर्तानुसार x + y = 10। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी शर्त के हिसाब से वो हमें क्या बोल रहा है, दूसरी शर्त के अनुसार यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियां क्या मानी हमने y, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों की संख्या से। लड़कों को हमने x माना है, लड़कियों को y माना है। तो यहाँ से ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। चाहे तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x - y = -4। ठीक है, कैसे भी, या तो इस सॉल्यूशन में हम यही ले लेंगे और इसे चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं ये देखूँ कि इनका सॉल्यूशन कैसा आएगा, a1/a2 अगर मैं फाइंड करना चाहूँ साइड में, a1/a2 = 1/1 यानी 1, b1/b2 = 1/-1 यानी -1। तो यहाँ से मेरी कंडीशन आ गई, a1/a2 ≠ b1/b2, यानी जो मेरा ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेद वाला बनेगा, जिसमें प्रतिच्छेद कर रही होंगी रेखाएं। ठीक है, तो और अद्वितीय हल होगा, यानी उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x + y = 10, यहाँ से वही हमें टेबल बनानी है x, y और पॉइंट्स की। तो एक बार x 0 रख दो इस इक्वेशन में। जब x की जगह पे 0 रख देंगे तो y = 10 आ जाएगा, पॉइंट आ गया 0, 10। एक बार y की जगह पे 0 रख दो तो x = 10 आ जाएगा, तो पॉइंट आ गया 10, 0। आप चाहे तो x = 1, 2, 3, 4 कोई सा भी पॉइंट निकाल सकते हो, लेकिन ईजी होगा अगर एक बार x = 0 रख दो और एक बार y = 0 रख दो। आप कितने भी पॉइंट्स इससे निकाल सकते हो। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक बार x 0 और एक बार y 0 करके निकाला है, तो पहली इक्वेशन के मेरे ये दोनों पॉइंट्स हो गए। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड से निकाल लेते हैं, x, y और x, y। सेकंड क्या है, x - y = -4। एक बराबर जब x = 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट के y = 4। और एक बार जब y = 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4। तो 0, 4 और -4, 0। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए इस वाले के। अब इन दोनों को हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है, दोनों इक्वेशंस को। तो अब ग्राफ पे हम पॉइंट्स लगा लेते हैं इनके। अब पहली इक्वेशन के पॉइंट क्या है, 0, 10। तो x पे 0 चलना है, यानी x पे हमें चलना ही नहीं है, y पे कितना चलना है, 10।
तो ये आ गया हमारा x0। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 पे 10 पे 0, यानी x पे 10 चलना है और y पे हमें चलना ही नहीं है। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, ये क्या आया था 0 10 और ये आ गया 10 0। इनसे होकर जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। रख के और मेरे ग्राफ पेपर में बनाना इन्हें, और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से ये आ गई x + y = 10। दूसरी लाइन है हमारी x - y = -4। इसके पॉइंट है 0 4। तो 0 पे यानी x पे 0 चलना है, y पे कितना चलना है 4। तो ये आ गया 0 और 4। दूसरा क्या है -4 और 0, यानी x पे चलना है -4 और y पे चलना है 0, यानी y पे हमें चलना ही नहीं है। तो -4 0 -4, 0 ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन दोनों से होकर जाती हुई लाइन ड्रॉ करनी है हमें। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। तो ये कौन सी लाइन थी, x - y = -4। अब ये दोनों लाइनों ने जहाँ पे क्रॉस करा, यहाँ पे क्रॉस करा। अब यहाँ पे हम देख लेंगे नीचे क्या आ रहा है 3, x पे 3 और y पे क्या आ रहा है 7। तो 3, 7 ये जो पॉइंट है यही इस इक्वेशन का आंसर है, यानी x = 3 है और y = 7 है। यानी लड़कों की संख्या कितनी है 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है 7। x, y = 3, 7, यानी लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम इसका और जो पार्ट्स हैं वो कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 और 3 हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। उसमें क्या है, पहले तो हमें ये बताना है कि क्या ये संगत है या नहीं है, और अगर संगत है या नहीं पहले ये बताना, और यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। सबसे पहले हम दोनों का a1/a2 निकाल लेते हैं। 2/4 पहले भी आपको बता रखा है, 1/2 b1/b2 = y के कोफिशिएंट 1/-2। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a1/a2 ≠ b1/b2। तो संगत है, ये प्रतिच्छेद करेंगी, संगत आ गई। संगत है तो इसे हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। वैसे ही पहले इक्वेशन फर्स्ट से ले लेते हैं। एक बार वही x y और x, y। एक बार देखो x = 0 रखेंगे, इसमें x = 0 रखेंगे तो y = 6 आ जाएगा। x = 0 रखने पर देखो x की जगह 0 रख दो तो y = 6 आ जाएगा। एक बार y = 0 रख दो तो 2x = 6 आएगा, यानी x = 3 आ जाएगा। तो यानी जब x 0 रखा तो y 6 आ गया, जब y 0 रखा तो x कितना आ गया 3। तो हमारे पॉइंट क्या आ गए 0 6 और 3 0। तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन के लिए पॉइंट्स। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक बार x को 0 ले लेते हैं। x = 0 लेने पर y = -2, और एक बार जब y को 0 लेंगे तो x = 4/4 यानी 1। तो वही पॉइंट्स x, y, x, y। तो जब x को 0 लिया y = -2, और जब y को 0 लिया तो x = 1। तो पॉइंट आ गए 0 - 2 और 0, 1। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई। x = 1 पे यहाँ पे y = 0 था तो x = 1 आया। तो पॉइंट्स आ गए यहाँ पे 1 0। तो यहाँ से हमारे पॉइंट्स आ गए। वही अब इन्हें हम ग्राफ पे लगाएंगे।
पहले वाली इक्वेशन के लिए 0 पे 6 और 3 पे 0। तो पहले 0 पे x पे कुछ नहीं चलना, y पे चलना है 6, तो ये हो गया 0 पे 6। दूसरा पॉइंट है 3 0, यानी y पे कुछ नहीं चलना, x पे चलना है 3 और 0। फिर नेक्स्ट, तो अब इससे इन दोनों पॉइंट से होकर जाती हुई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट से हमारे 0 पे -2, तो 0 यानी x पे तो कुछ चलना ही नहीं है, y पे चलना है -2, यानी ये हो गया। और एक है 1 पे 0, यानी x पे 1 चलना है और y पे 0। तो एक पॉइंट इस वाली इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी 0 - 2 0 1 से 4x - 2y बराबर 4 वाले से, तो इन दोनों ने क्रॉस कहाँ पे करा, इस वाले पॉइंट पर। तो x पे कितना चला ये 2, y पे कितना चला 2, तो 2 2 इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। यानी इसका हल में लिखेंगे x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2, जहाँ पे क्रॉस करते हैं वो उसका सॉल्यूशन होता है। और सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हम इस इक्वेशन में भी रख के देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे x की जगह पे इस इक्वेशन में 2 रखते हैं तो y कितना निकल के आता है, x बराबर 2 रखो, 2 2 जा 4, तो y बराबर 4 इधर जाके 6 में से माइनस होगा, तो कितना रह जाएगा 2। तो ये 2 पे 2 पॉइंट आ गया। अगर हमें चेक करना हो तो हम ये इक्वेशन में भी यहाँ पे पॉइंट गेर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी ले सकते हैं। इस वाली इक्वेशन में x बराबर 2 रखने पर 8 और 8 उधर जाके 4 में से माइनस होगा, तो माइनस का 4 बचेगा, और फिर माइनस से माइनस कैंसिल होके 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी इस वाली इक्वेशन में भी x बराबर 2 रखने पर देखो 4 × 2 - 2y = 4, यानी 8 - 2y = 4, उधर जाके वो माइनस हो जाएगा, 4 में से 8 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, और फिर y बराबर 2 आ जाएगा। 2 2, यानी इस वाली इक्वेशन में भी 2 2 पॉइंट आया, 2 पे 2 और इस पे भी 2 पे 2 आया। जो दोनों में कॉमन होता है वही उसका सॉल्यूशन होता है, और वो हम ग्राफ पे जब ड्रॉ करते हैं तो वो हमें दिख जाता है। जब हम जहाँ पे वो क्रॉस करेगा वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन जब होगा तो क्रॉस वाला पॉइंट जो है वो उसका सॉल्यूशन हम उसे मान लेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम वो भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। उसने बोला है 2 इक्वेशंस हैं, उसका ग्राफ खींचना है और x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी जहाँ पे क्रॉस करेंगे उनका x अक्ष ये वाली होती है ना लाइन, तो उससे उनका त्रिभुज एक बनेगा, तो हमें उसके निर्देशांक फाइंड करने। तो मैंने इसका सॉल्यूशन जो x बराबर 0 वो पहले से ही जैसे अभी पीछे बताया उसी तरीके से कर लिया है। अब हम पॉइंट लगाते हैं डायरेक्ट। पहली इक्वेशन है 0 पे 1, यानी x पे 0 y पे 1, तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा है -1 पे 0, यानी x पे -1 और y पे 0। x पे -1 किधर होगा, ये रहा x पे -1 और y पे 0, तो ये थी 0 1 और ये आया -1 0। तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन हमारी आ गई x - y बराबर -1। इसी तरीके से दूसरे जो पॉइंट्स हैं वो है 0 पे 6, यानी x पे 0 और y पे कितना चलना है 6, तो ये आ गया 0 पे 6। दूसरा पॉइंट है 4 पे 0, यानी x पे तो 4 चलना है और y पे हमें नहीं चलना, 4 0। अब इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने दूसरी लाइन ड्रॉ कर ली। ये कौन सी थी, 3x + 2y = 12। तो ये हमारी दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई। दोनों ने क्रॉस करा, उस पॉइंट्स को देख लेंगे। इधर 3 है और नीचे इसके 2 है, तो 2 पर 3, x पे 2 है y पर 3, तो ये इसका पॉइंट आ गया। अब इसने कहा था जो ये x अक्ष ये है हमारा x एक्सिस, तो यहाँ से जो त्रिभुज बनेगा, अब देखो ये एक त्रिभुज हमें दिख रहा है। अब मैं इसे शेडेड कर देती हूँ। ये x अक्ष से एक त्रिभुज दिख रहा है ना सबको, तो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसका हमें पॉइंट्स निर्देशांक लिखने दे।
तो अब इसके निर्देशांक देखो, एक अगर मैं इसे P मान लूँ और ये वाला पॉइंट है P, इसे Q और R, तो त्रिभुज हो गया हमारा PQR। तो P के निर्देशांक कितने हो गए 2 3, Q के निर्देशांक कितने हो गए -1 0 और R के निर्देशांक कितने हो गए 4 0। ये अपने हिसाब से आप ABC या कुछ भी पॉइंट्स ले सकते हैं, बस त्रिभुज दिख रहा है ना एक्स एक्सिस से, तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन।